गुरुजी संगत जी, गुरपा महाशिव चैनल में आज आप ये सत्संग सुन रहे हैं तो गुरुजी महाराज की असीम अनुकंपा विशेष कृपा है आपके परिवार पर। जो भी संगत आज इस सत्संग को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करेगी चैनल को, तो उनके घर में कभी भी सुख, शांति और समृद्धि की कमी नहीं होगी, ऐसी हमारे गुरुजी से प्रार्थना है संगत जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग का आरंभ करते हैं। सबसे पहले अपने मालिक का शुक्राना कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी सात संगत जी को जय गुरु जी। ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग संगत जी। गुरु जी को कोटि कोटि नमन और गुरु जी से माफ़ी कि मैं 3 दिन से शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई, क्योंकि संगत जी नेगेटिविटी इतनी हावी थी कि मैं जैसे ही कुछ करने जा रही थी तो या तो मेरे बच्चों को चोट लग जाती थी या फिर मैं गिर जाती थी। मतलब इतना अजीब टाइप का माहौल हो गया था कि मैं क्या ही बताऊँ। क्योंकि ब्लैक मैजिक करने वालों को पता है कि जब मैं शुक्राना सत्संग करती हूँ तो मेरे जो काम है वो डबल स्पीड से बनने लगते हैं, इसीलिए वो नहीं करने दे रही थी। तो शुक्राना है गुरुपा। आज जैसे तैसे मैंने आज बहुत गुरुपा से बोला कि प्लीज़ गुरुपा करने दीजिए, तब जाके टाइम मिल पाया है, नहीं तो ऑफिस, घर, बाइक और सब में इसी सब में पूरा टाइम निकल गया। तो संगत जी, पहला शुक्राना सत्संग तो ये है कि इतने बड़े कष्टों से रक्षा करने के लिए गुरु जी का अनंत कोटि शुक्राना है। हस्बैंड अंकल के ऊपर अकाल मृत्यु का वो था, ये तो गुरुपा ने उसको टाल दिया संगत जी। और गुरुपा हस्बैंड अंकल को ना कमर जो होता है ना उसका मसल बैंड हो गया और सूजन हो गई। तो तीन दिन भारी ही गुरुपा का मैसेज आया था, तो 3 दिन तक ही हस्बैंड अंकल का जो नस था वो वैसा बना रहा। और मुझे ऑफिस में काफ़ी प्रॉब्लम हुई मैं आने जाने में, क्योंकि उनको मालिश वगैरह करवाना पड़ता था और प्रॉपर हीट पैड लगाना पड़ता था, तभी वो जाके खड़े हो पाते थे, नहीं तो ऑन बेड ही हो गए थे संगत जी। तो शुक्राना है गुरुपा, कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुपा ने इतने छोटे में कटवा दिया है। उसके बाद बेटे पे बार संग, क्योंकि ना संगत जी हस्बैंड अंकल के पीछे ना सांप भी पड़ गया था अचानक से ही। तो मैं समझ गई थी कि कोई बहुत बड़ा संकट इसी से आना था, जो जितने टाइम वो हमारे घर में घूमता रहा उतने टाइम हस्बैंड अंकल को बाहर भेज दिया गया और इस तरीके से उन्होंने उनको न्यू लाइफ प्लेस की है। तो गुरु जी का अनंत कोटि शुक्राना है। उसके बाद आया था कि बेटे पे भी बहुत कष्ट है, तो जो करने वाले हैं वो तो पीछे पड़े ही हैं, कभी हस्बैंड के ऊपर कभी बेटे के ऊपर। लेकिन मेरे गुरुपा है, मेरे प्यारे गुरुपा है जो हम लोग की अनंत दिशाओं से रक्षा कर रहा है। तो गुरु जी का अनंत कोटि शुक्राना इसके लिए भी है। अगला शुक्राना सत्संग संगत जी कि फिर हस्बैंड अंकल का ठीक हो रहा था, तो मैं ये देख रही थी कि फिर मेरा चालू हो गया, मेरा ना नेक इशू हो गया, सर्वाइकल पेन होने लगता है मुझे कभी जब भी ये नेगेटिविटी हावी होती है। और गुरुपा ने ये बोला था कि जो देखे में सोफ़ा है वो सेकेंड हैंड है तो उसको फेंक दे। तो मैंने उसको जैसे ही निकाल के बाहर फेंका तो सबसे पहले तो हस्बैंड अंकल की ही कमर में दिक्कत हो गई समझिए। ये तो मुझे बहुत अजीब लगी। और जैसे जैसे उनका ठीक हो रहा था तो फिर मेरा गला का सर्वाइकल पेन चालू हो गया, तो वो उसमें भी मुझे चंदन टीका लगाने को बोला था संगत जी। तो फिर मैंने वो चंदन टीका लगाया तो उसमें मुझे काफ़ी आराम मिला है। तो उसके लिए भी गुरु जी का अनंत कोटि शुक्राना है। गुरुपा ने काफ़ी सत्संग सुनाए हैं कि हार्ट रिलेटेड सत्संग सुनाए थे, ब्लॉकेज वाले वो थे, उसके सत्संग थे। तो संगत जी क्या हुआ कि मैं वही देख रही थी कि बार बार इसी चीज़ के सत्संग आ रहे हैं। तो गुरुपा ने फिर मुझे ना पुदीना अरेंज करवा दिया कहीं से, और फिर मुझे याद आया कि पुदीना की चाय पीने से खाली पेट उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। जिनको पीसीओडी है जिन महिलाओं को, उसके लिए उनके लिए ही ये गुरुपा मेरे थ्रू सत्संग करवा रहे हैं कि खाली पेट पुदीना में लौंग, काली मिर्च और दालचीनी डाल के एक काढ़ा टाइप बनाना है। और उससे जो है ना वो आपका पीसीओडी में जिनको अनवांटेड हेयर ग्रोथ होते हैं, जैसे किसी को चिन पे हो जाते हैं, दाढ़ी ये सब पे हो जाते हैं, फेस पे हो जाते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए गुरु जी ने ये उपाय बताया है। क्योंकि अभी तक तो मुझे आते थे कि अर्जुन की छाल वाले काढ़े, तो अर्जुन की छाल वाले काढ़े जब तक मैं पीती रही, 2-3 महीने आए तब तक पीती रही, और जैसे ही वो टाइम पीरियड पूरा हो गया तो संगत जी वो आने बंद हो गया। उसके बाद मुझे ना तुलसी के पत्ते के आ रहे थे, लेकिन गुरुपा ने एक और थॉट डाला है कि पुदीना के पत्ते की और ही अच्छे होंगे, इससे हार्मोन बहुत अच्छे से बैलेंस होता है। तो शुक्राना है गुरुपा का इतना अच्छा मैसेज देने के लिए। तो ये सत्संग जो है वो कुल मिला के पूरे परिवार की ब्लेसिंग के लिए ही है, पूरे परिवार को गुरुपा ब्लेस कर रहे हैं, उसी में मेरे थ्रू ही मैसेज दिलवाया है। अगला शुक्राना सत्संग संगत जी, मेरे को ऑफिस में बहुत ही दिक्कत आने की वो हो रही थी।
मैं ऑफिस आज निकल ही नहीं पा रही थी। जैसे ही मैंने अपना पहला कदम बाहर रखा और तेज़ बारिश हो गई। मतलब 1 घंटा तो मान के चलो जैसे गुरपा ने ही रोक दिया हो कि अभी मत जाओ, अभी टाइम सही नहीं है। तो मैं जैसे ही सोची कि थोड़ा धीरा हो गया है, तो फिर मैंने ना अपने गाड़ी में अपना पर्स रखा है और तेज़ बारिश हो गई। तो इस तरीके से गुरपा ने कोई मेरा बहुत बड़ा कष्ट था। भले ही मुझे ऑफिस से कंटिन्यू फ़ोन आ रहे थे कि आप लेट हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन गुरपा ने उस चीज़ को भी संभाला है। तो गुरुजी का अनंत कोटि शुक्राना है। चाइल्ड केयर लीव नहीं लेने दी और बच्चों को संभालने के लिए कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट्स करवाते रहे, उसके लिए भी गुरुजी का अनंत 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 कोटि शुक्राना है। गुरपा ने इतनी दाद बख्शी है संगत जी, मुझे ही न्यू लाइफ ब्लेस की है। बार बार मुझे हार्ट ब्लॉकेज के सत्संग आ रहे थे, हार्ट अटैक के सत्संग आ रहे थे और मैं कंटिन्यूस 3 दिन कंटिन्यू ही अपने सत्संग सुनने जा रही थी। गुरपा ने बोला था 3 दिन इतने भारी हैं कि तेरी जान को भी खतरा हो सकता है और अगर तूने ये वाला सत्संग नहीं सुना है तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो फिर उसके बाद तुरंत आता है, उसमें यही था हार्ट अटैक और आर्टरीज़ ब्लॉक का आया था। तो मेरी ब्लॉक नसें खोलने का अनंत कोटि शुक्राना है। एक स्टंट डलवाने का भी सत्संग गुरुपा ने सुनवाया था, तो उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना है। मेरे रुके हुए कामों को बनाने के लिए गुरुजी का अनंत कोटि शुक्राना, क्योंकि कुछ काम ऐसे थे जो नहीं बन रहे थे संगत जी, और एक्चुअली में कुछ काम ऐसे थे जो मुझे याद ही नहीं थे कि ये भी हो सकता है। जैसे मेरा 7 साल से रुका हुआ इंक्रीमेंट गुरुपा ने दिलवाया, उसके लिए गुरुजी का अनंत कोटि शुक्राना है। सोचिए 7 नंबर 7 साल बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये। गुरुपा की कोई छोटी मोटी ब्लेसिंग नहीं है संगत जी, इसको हल्के में मत लीजिएगा, ये बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स कहलाती है। तो फिर संगत जी क्या होता है कि जब उन्होंने ये दिलवाया तो अब 1 महीना हो गया इसको, मतलब इस मंथ की सैलरी में गुरुपा ने दिलवा दिया था। और को अजीब बात ये है संगत जी कि मुझे अप्रैल में नीम करोली बाबा जी का मैसेज आया था कि तुझे जून के महीने से तेरा रुका हुआ पैसा मिल जाएगा। तो अब मुझे समझ में आया कि जो मेरा रुका हुआ सैलरी था वो मुझे नीम करोली बाबा जी ने भी दिलवाया। तो नीम करोली बाबा जी का अनंत कोटि शुक्राना है। मेरे कुल देवता जी का भी अनंत कोटि शुक्राना है, क्योंकि उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया कि अपने गुरुजी से बोलो और अपने नीम करोली बाबा जी से ही बोलो, वही तुम्हारा रुका हुआ काम बनाएंगे। तो उन कुल देवी माता का भी अनंत कोटि शुक्राना है मुझे रास्ता दिखाने के लिए। अगला शुक्राना सत्संग समझ कि ना ये तो मिल गया, लेकिन फिर गुरुपा ने बोला है कि अभी एक काम और बना हुआ है, जब वो हो जाएगा तभी सत्संग में शेयर करना, क्योंकि जब तक काम नहीं हो जाता गुरुपा ने मुझे मना किया है शेयर करने के देने के लिए। तो ये बताने के लिए भी गुरुजी का अनंत कोटि शुक्राना है। और मैं जो कि 3 दिनों से नहीं कर पा रही थी संगत जी शुक्राना सत्संग, तो मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर। अब जब 3 दिन पूरे हो गए हैं, वैसे मेरा डेली का नियम है कि मैं शाम को संध्या वेला शुक्राना सत्संग अपना शेयर करती हूँ। लेकिन जो नहीं कर पा रही थी तो पहले तो शुक्राना कर आ रहे थे, लेकिन आज जब मैं तीसरा दिन पूरा कंप्लीट हो गया है और जब मैं नहीं कर पाई तो फाइनली मेरे पास मैसेज आया है कि इतनी भी नाशुक्री मत बन कि तू शुक्राना सत्संग शेयर ना कर सके। तो ये जो था वो डांट वाला था मैसेज। तो मैंने ही बोला कि गुरुपा मैं पक्का ऑफिस से आते ही साथ सीधे करूँगी, भले ही अभी लगभग 3 बजने वाले हैं संगत जी, लेकिन अगर गुरुपा ने कुछ स्ट्रिक्ट बोला है तो इसका भी कुछ ना कुछ मतलब ही होता है, क्योंकि हम लोग जब शुक्राना करते हैं तो गुरुपा को हमारी तकलीफ़ों का पता चलता है संगत जी। इसीलिए अगर गुरुपा का मैसेज आएगा तो तुरंत ही करना है, क्योंकि आपका कोई बहुत बड़ा बहुत दिनों से रुका हुआ कोई काम ऐसा होगा जो गुरुपा को आपसे करवाना होगा। तो वही मैसेज गुरुपा मेरे थ्रू आप संगत जी को आ रहे हैं कि जब आपको एकदम डांट वाला ही आ जाए ना, तो उस दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा शुक्राना करना, क्योंकि कोई बहुत बड़ी विपदा थी। मेरे पास मैसेज आ रहा था कि बहुत बड़ी विपदा जो है तेरे घर के बाहर खड़ी है, उसको आने से रोक, तेरे बेटी के बढ़ावी आना चाहती है और जो भी औरत है जो तेरे बेटे के पीछे पड़ी है वो उससे पीछा छुड़ा। तो शुक्राना गुरुपा पीछा छुड़वाने का, कि बहुत बड़ी दिक्कत थी। और एक और उपाय गुरुपा मेरे थ्रू बताना चाहते हैं, उससे मेरे काफ़ी काम बने, आप लोग के भी बनेंगे। घर की जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है उसमें आपको तिल के तेल का दिया जलाना है, उसमें हल्दी सी डाल के जलाना है डेली शाम को। इससे आपके जो रुके हुए काम और तेज़ी से बनने लगेंगे। ये उपाय जो है मुझे ना एक संगत आंटी के थ्रू मिलते हैं, जो हमेशा गुरुपा के स्वरूप को पीछे अपने स्क्रीन पे लगा कर ही बताती हैं। तो हो सकता है गुरुपा मेरे थ्रू ही इसको शेयर करवा रहे हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत पे सभी के ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिएगा। आप ही हैं गुरुपा जो हम संगत परिवार को बचाए हुए हैं, वरना ब्लैक मैजिक करने वाले तो पता नहीं क्या चाहते हैं। और आगे का शुक्राना सत्संग मैं अब अपने सोच रही हूँ कि अगले सत्संग में शेयर करूँगी। और गुरुपा माफ़ी देना, 3 दिन से मैं नहीं कर पाई थी,
तो जो आपने डांट लगाई उसके लिए भी अनंत कोटि शुक्राना, क्योंकि उसमें भी आपने मेरा कोई बहुत 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 बड़ा कष्ट काटा है। मैंने क्योंकि पुरानी संगत के सत्संग सुने हैं कि जब भी कृपा दफ़ा हो जाए ऐसे करके डांटते थे, तो वो आपको नहीं डांटते थे, आपके पुराने कर्मों को, आपके ऊपर आए हुई नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक को वो डांटते थे। और कोई आपके ऊपर जो तांत्रिक क्रिया की गई है उसके थ्रू जो प्रेत भेजा गया है उसको भगाने के लिए डांटते थे। तो ये प्यारी सी मीठी सी डांट देने के लिए भी गुरु जी का अनंत 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 कोटि शुक्राना है। तो अब मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी संगत जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणी सर्वत्र भला। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, आज मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करते समय अगर मुझसे कोई गलती भूल चूक हो जाए तो कृपया मुझे माफ़ करना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी से 2023 में जुड़ी थी। मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसने मुझे बताया गुरु जी के बारे में, तो मैं उस टाइम पर गुरु जी से जुड़ी। गुरु जी के मैसेजेस आते थे, तो पर मुझे गुरु जी से ज़्यादा उम्मीद थी, पर उस टाइम वक्त वो ऐसा नहीं था, तो नहीं हुआ, तो मैं गुरु जी से पीछे हट गई। पर 2024 में मैं गुरु जी के आगे विश मांगती तो मेरी विशेस पूरी होती। 2024 में मैं अपनी जॉब में बहुत परेशान चल रही थी, तो मैं गुरुजी से मांगती कि गुरुजी आप प्लीज़ कोई करिश्मा कर दो कि मेरी जॉब सिक्योर हो जाए। संगत जी, मैं एक बेटे की मदर हूँ और मैं सिंगल पेरेंट हूँ उसके लिए, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो मुझे हमेशा यही लगता था कि मैं उसके लिए, उसके जीवन में कभी भी कोई कमी ना आए। तो मैंने गुरुजी से ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे, 1 साल निकल गया था 2023 से 24 तक, मैं हमेशा ढावाडोल होती रहती थी कि पता नहीं गुरुजी सुनते हैं नहीं सुनते हैं। पर जब 2024 में मैंने गुरुजी से एक दिन अरदास की थी, गुरुजी मेरी जॉब में मुझे खतरा लग रहा है, तो कृपया आप मेरी इस उलझन को सुलझा दो। तो संगत जी, क्या हुआ, मेरा एक कॉम्पिटिटर कंपनी में आता है, तो मेरा स्ट्रेस और बढ़ जाता है, मैं अपनी जॉब में खुश नहीं रहती हूँ। तो मैं दिन रात गुरुजी से एक ही प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी मैं इस जॉब में, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी ये जॉब सुरक्षित नहीं है, ये कभी भी जा सकती है, तो गुरुजी आप कोई करिश्मा कर दो। तो गुरुजी के मैसेजेस आते थे टेलीपैथी के थ्रू कि सब ठीक हो जाएगा, मैं तेरे साथ हूँ, तो मेरी हिम्मत और बढ़ जाती थी। तो ऐसे ही करते करते जनवरी में मैंने गुरुजी से अरदास लगाई और मेरा एक इंटरव्यू कॉल आया, तो मुझे वहाँ पे उन्होंने अच्छे पैकेज पे, अच्छी पोजीशन पे मुझे बुलाया। तो कहते हैं ना कि जब हम भगवान से मांगते हैं तो हमारी उम्मीदें और भी बढ़ जाती हैं। तो फिर मुझे ये हो गया, वो गुड़गांव की कंपनी थी, तो मुझे ये था कि मैं रिज़ाइन इधर डालूं कि नहीं डालूं। तो गुरुजी के मुझे तकरीबन रोज़ मैसेज आते थे कि मैं तेरे साथ हूँ, तो तू घबरा मत। तो मैंने एक दिन रिज़ाइन डाल दिया। 2 महीने का नोटिस पीरियड था। जिस कंपनी में मैंने इंटरव्यू क्लियर किया, अच्छे पैकेज पे, अच्छी पोजीशन पे, उन्होंने बोला था कि आपको ऑफिस ज्वाइन करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया, मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ, मेरे पेरेंट्स ही उसकी, मेरे बेटे की, और हम फैमिली में उसकी केयर करते हैं। तो मुझे और स्ट्रेस हो गया कि मैं अपने बेटे को कैसे अकेले छोड़ के जाऊँ, क्या मैं सेल्फिश हो रही हूँ। तो ऐसे मेरे मन में थॉट्स आते रहे, तब भी गुरुजी के यही मैसेज आते थे कि मैं तुझे संभाल लूँगा, तू चिंता मत कर, तू आगे बढ़। तो मैंने रिज़ाइन डाला इधर कंपनी में, 2 महीने बीत गए और उन्होंने जो नई कंपनी थी, उन्होंने बोला था कि आपको ऑफिस में आके ज्वाइन करना है। तो मेरी दूसरी अरदास गुरुजी के आगे यही थी, गुरुजी आप देख लो कि अगर कुछ हो सकता है तो मेरा वर्क फ्रॉम होम हो जाए, तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, मेरे बच्चे के लिए बहुत अच्छा होगा। तो गुरु
गुरुजी ने, आप संगत जी बिलीव नहीं करोगे, मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया। ज्वाइनिंग वाले दिन मैं नोएडा गई, मैंने वहाँ पे अपनी जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी की। मैंने गुड़गांव में पीजी लिया। पीजी लेने के बाद मुझे ऑफिस से बुलावा नहीं आया, तो मैं रोज़ पूछती थी कि कब ऑफिस आना है, तो वो बोलते थे कि आपको बता देंगे। ऐसे करते करते 10 दिन निकल गए। तो मैंने फिर उनको पूछा, उन्होंने बोला अभी आप जा सकते हो, पर लेकिन आपको बता देंगे जब आपका वर्क फ्रॉम ऑफिस होना होगा, अभी आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। तो पहला शुक्राना मैं गुरुजी का यही करती हूँ कि गुरुजी ने मेरी इस विश को पूरा किया, मुझे मेरे बच्चे के पास रखा। और हमेशा मैं ये, आज 1 साल 2 महीने हो गए हैं मुझे उस कंपनी में जॉब करते करते, और मैं बहुत खुश हूँ। गुरुजी ने जो भी मुझे दिया, मेरा ये शुक्राना सत्संग आज जॉब के लिए ही था। मेरे बच्चे को कभी भी मुझसे दूर नहीं होना पड़ा, क्योंकि जब मैं 2 हफ्ते के लिए वहाँ पे थी, पीजी में से ही काम कर रही थी, तो मेरा बच्चा बहुत उदास हो गया था, गुरुजी जानते हैं। तो वो गुमसुम रहने लग गया था। नाना नानी प्यार करते हैं, पर मतलब उसको फिर भी कुछ अकेलापन लगता होगा। पर गुरुजी ने मेरी मनोकामना पूर्ण की, मुझे अच्छी जॉब प्लेस की, उसके लिए गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और भी बहुत से सत्संग हैं, पर मैं आज एक इसी में ही दूसरा सत्संग भी शेयर कर रही हूँ। और इसी दौरान जब मैं वहाँ पे पीजी में थी, तो जब मैंने पीजी खाली करना था, तो गुरुजी ने मुझे और मेरे मम्मा को ब्लेसिंग्स दी, मुझे बड़े मंदिर बुलाया, मुझे वहाँ पे दर्शन दिए। मैं उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मेरी फ्रेंड कहती थी कि गुरुजी जब चाहते हैं तभी इंसान बड़े मंदिर जा सकता है, उनके दर्शन कर सकता है। तो इतनी जल्दी गुरुजी ने मुझे बुलाया, मेरी हर परेशानी को दूर किया। और इसी में मैं अपना दूसरा सत्संग भी शेयर करना चाहूँगी। सत्संग बहुत है, पर मैं आज पहला और दूसरा सत्संग शेयर करूँगी। हम बहुत सालों से किराए के मकान में थे, मेरी फैमिली। तो जब हम गुरुजी से जुड़े, हमें एक अच्छा घर भी गुरुजी ने ब्लेस किया। जैसे मेरे मम्मा चाहते थे उसको बनाना, अपनी पसंद से करना, हर चीज़ में गुरुजी ने साथ दिया। बहुत रुकावटें आई, रजिस्ट्री से पहले बहुत कुछ हुआ। गुरुजी ने इतने चमत्कार किए, हमारे पैसे कम पड़ रहे थे, जो ऑनर था वो डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं दे रहा था, लोन पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, पर गुरुजी ने हर टाइम, हर उस वक्त पे हमें संभाला। पता नहीं कैसे कैसे अरेंजमेंट्स किए, हम खुद हैरान हैं। और अगस्त 2024 में हमने उस मकान की रजिस्ट्री करवाई, और आज हम अपने घर पे बैठे हैं। तो शुक्राना गुरुपा, हमेशा मेरे और मेरे परिवार के साथ ऐसे ही आशीर्वाद अपना बनाए रखना, हमारे अंग संग रहना। जैसे आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, ऐसे ही हमेशा करती रहूँ, हमारा साथ कभी मत छोड़ना गुरुपा। जय गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। मैं मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी बेटी दिल्ली से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं ये अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो मैं काफ़ी टाइम से शेयर करना चाह रही हूँ, बट कर ही नहीं पा रही हूँ। पता नहीं क्यों हिम्मत नहीं पड़ रही थी। आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, शुरू से शुरू करूँगी। गुरुजी से मैं कैसे जुड़ी ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि जब मैं गुरुजी से जुड़ी, मैं उनसे जुड़ी थी 23 में 2023 में मैं गुरुजी से जुड़ी थी अपनी मम्मी के थ्रू। वो गुरुजी को मानती थी और वो मुझसे कहती थी, मतलब वो भेजती थी मेरे पास, बट मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। देखकर मैं अनदेखा कर देती थी कि पता नहीं क्या भेजा है मम्मी ने। एक बार थोड़ा खोला, फिर कुछ समझ सा नहीं आया कि क्या सत्संग होता है क्या नहीं, पता नहीं था। फिर जब एक बार घर गई तो मम्मी ने कहा कि तूने
देखा था गुरुजी का सत्संग, मैंने कहा मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो फिर उन्होंने बताया ऐसे ऐसे संगत अपनी ज़िंदगी की, मतलब जो गुरुजी ने उनकी ज़िंदगी को ब्लेस किया है उसको बताते हैं, जिसे सत्संग कहते हैं। तो फिर मैंने पता नहीं क्या मन में आया, तो मैंने वो खोलकर चेक करा। जब सुना तो अलग ही सुकून मिला, अच्छा लगा, और एक के बाद मैंने कई सत्संग सुने। तो इस तरह से मैं गुरुजी से जुड़ी। और ये तो जब मुझे पता था कि मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ वो टाइम है। जस्ट कुछ टाइम पहले मैं जब अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी, तो मैंने अपने फ़ोन में चेक करा, जस्ट किसी ने मुझे गुरुजी की स्वरूप मतलब एज़ अ गैलरी में मुझे मिला। और वो कब मिला, कब का आया हुआ था वो, जब मुझे पता भी नहीं था कि ये गुरुजी हैं, ये कौन है, मैं जानती ही नहीं थी। ये मेरी शादी के टाइम की बात है, जब 2020 कोरोना का टाइम, मेरी वेडिंग उस टाइम हुई थी। और उस टाइम ये किसी ने पता नहीं किसने भेजी, मुझे नहीं पता, बस ये मेरे पास स्वरूप था। अब कहाँ से आया कहाँ से नहीं मुझे नहीं पता, बहुत प्यारा स्वरूप है। तो ये मेरे पास मेरे फ़ोन में तब से है, जो मुझे अब पता चला कि ये गुरुजी का स्वरूप है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप हमेशा से मेरे साथ थे। और पता चला कि मेरी वेडिंग डेट जो है वो भी 7 है, जो गुरुजी का लकी ब्लेस नंबर है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु पापा की सत्संग तो बहुत है, जस्ट अभी का ही एक शेयर करती हूँ आपके साथ कि क्या हुआ था। कुछ टाइम पहले की बात है, हम जस्ट नौरते थे, नौरतों में हम मंदिर जा रहे थे। तो माता रानी के मंदिर जा रहे थे, उसमें मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी डॉटर, मेरी मदर इन लॉ और मेरी जो सिस्टर इन लॉ, मतलब जो मेरी जेठानी है ना, उनका लड़का। तो हम सब जा रहे थे। तो हस्बैंड और उनका लड़का वो स्कूटी पे गए थे, हम लोग गए थे रिक्शा में। सो वो लोग पहले पहुंच गए। तो एक जगह रुक के वो हमारा वेट कर रहे थे। लेकिन सडनली क्या हुआ कि जो मेरी जेठानी का लड़का था ना, वो गायब हो गया, मतलब कि पता नहीं कहाँ चला गया। और हस्बैंड परेशान उन्हें ढूंढ रहे थे। हम पहुँचे तो उन्हें कि क्या हुआ, तो उन्होंने फ़ोन करके बोला कि उसे मैं ढूंढ रहा हूँ, वो कहीं खो गया है। और मैं बहुत डर गई थी। और सडनली बात ये है, जैसे हम जा रहे थे ना रिक्शा में, तो वहाँ पे मुझे गुरुजी का रास्ते में स्वरूप दिखा। जो सारी शॉप बंद थी, लेकिन वो स्वरूप नज़र आया मुझे, काफ़ी प्यारा स्वरूप था कि मैंने कहा जय गुरुजी। तो जब वहाँ पहुँचे तो मेरे मुँह से ये निकला कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप ही ढूंढो कहाँ गया। तो क्या हुआ, एकदम से मुझे वो दिख गया। गुरुपा ने इतनी ब्लेसिंग दी ना कि उनका नाम लेते ही वो मिल गया। शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि अगर वो उस दिन नहीं मिलता तो आप समझ ही सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लम हो सकती थी। गुरुपा ने हमारा साथ दिया, शायद इसी वजह से वो मुझे दिखे थे, क्योंकि उसके बाद में जितनी बार भी वहाँ से गई हूँ, मुझे कभी वो स्वरूप दिखा नहीं वहाँ पर, पता नहीं क्यों, लेकिन उस दिन वो स्वरूप मुझे नज़र आया था। गुरुपा आपकी सत्संग बहुत है। एक सत्संग मुझे और याद आ रहा है, जो मेरी डॉटर, उसके लिए था। मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसमें क्या था, एक बच्चा था जो खेल रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ, और खेलते खेलते सडनली उसके ऊपर ना एक बिल्डिंग जो बन रही थी ना, वो बिल्डिंग उसके ऊपर आ गिरी, और जिसमें वो बच्चे की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई, जिसमें वो बच्चा बचा ही नहीं था। तो ये चीज़ देखकर घबराहट तो होती है, बट मैंने कहा जय गुरुजी। फिर क्या हुआ, मेरे एक्चुअली मैं काम कर रही थी और मेरी डॉटर रसोई में बैठी हुई थी, पढ़ रही थी। और मेरी मदर इन लॉ आई, वो अंदर आई, उनका एकदम से पैर स्लिप हो गया। वो पैर स्लिप होने से वो मेरी डॉटर के ऊपर गिर गई। वो भी बहुत छोटी है, वो सिर्फ 3 साल की है। वो उस पर गिर गई तो वो पूरी दब गई। तो मैं बहुत घबरा गई, मैंने बहुत मुश्किल से उन्हें उठाया, फिर उसे खींचा। तो
ये सपना, ये जो गुरुजी जो सत्संग था ना, ये उन्होंने मेरे बच्चे पे जो कष्ट आया था उसे दूर करने के लिए दिखाया था मेरे को। तो वो सत्संग सुनकर मेरे बच्चे का कष्ट कटा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु का। आप बहुत अच्छे हो, क्योंकि इमेजिन नहीं कर सकते हो आपके इतने छोटे बच्चे की हालत क्या हो सकती थी। लेकिन उसे चोट भी नहीं आई, उसका हल्की सी उसे ज़रा सी चोट आई थी उसके अंगूठे में, वो बिल्कुल ठीक थी। गुरुपा ने उसके सारे कष्ट हर लिए, उसे बिल्कुल ठीक रखा। मेरे गुरुपा, आप सब कुछ जानते हो, आप सब कुछ ठीक करते हो। आपने मेरे बच्चे का इतना बड़ा कष्ट काट दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुपा, बहुत बहुत शुक्रिया। संगत जी, गुरुपा हमेशा हमारे लिए हमसे ज़्यादा सोचते हैं, हमारी हर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मेरी एक अरदास है गुरुपा से, जो जब हो जाएगी ना तो मैं आपको उसका सत्संग ज़रूर भेजूँगी, ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे पता है मेरे गुरुपा मेरी वो अरदास स्वीकार ज़रूर करेंगे। बस अभी मैं अपना सत्संग यहीं विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु मेरे पा। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। टाइम हुआ 6:07 और दिन है आज ट्यूसडे और डेट है आज 17 जून। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी इतनी मेहर बरसती है, रोज इतनी मेहर बरसती है गुरुपा, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अब मैं अमृत वेला तो करती हूँ सुबह, पर पता नहीं आपको ये स्वीकार है कि नहीं। मैं अब करने लग गई हूँ। एक दिन मैं लेट हो गई थी, तो हाँ जी, संडे को लेट हो गई थी। मैं वैसे रूम में ही कर लेती हूँ, पाठ भी सब कुछ कर लेती हूँ। फिर अब दिया बाती करके फिर तो एक आधा पाठ या गुरबानी का एक का थोड़ा बहुत वो कर लेती हूँ। उसके बाद में फिर मैं अपने शुक्राना सत्संग ही सुनती हूँ। मेरे शुक्राना सत्संग बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं गुरुपा। पता नहीं है गुरुपा, गुरु संगत जी गुरुपा के मैसेज आते हैं कि तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट है, बाहर विपदा खड़ी है, उसको देखो, तेरे बेटे के लिए बहुत बहुत बड़ी विपदा है। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने सत्संग सुन लिया है वो भी, और आप गुरुपा मुझे कहते हैं कि तेरे को मैंने 3 ब्लेसिंग देनी है, तो सत्संग सुन गुरुपा। संगत जी मैंने वो सत्संग सुना तो गुरुपा जी ने मेरे बहुत सारे कष्ट काटे हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज गुरुपा ने मुझे कहा, कहते आज फिर तो बीमार लग रही है। पता नहीं है गुरुपा, मुझे कुछ भी ऐसे ही चलता रहता है ठीक ठाक। हाथ में दर्द बहुत होती है, हाथ काम नहीं कर पा रही हाथ से मैं अपने में। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है हाथ की, हो जाएगी आस्ते तो। ये चलती आ रही है, कभी ज़्यादा कभी कम। इस साल सर्दी ज़्यादा पड़ी है ना, उससे ज़्यादा हो रहा है, होती ज़रूर है। तो कोई नहीं, चलता है वो तो चलता रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं। तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा जी। आजकल आपका पता नहीं लगता है आप आए हो कि नहीं आए हो। पहले आप ना, जैसे मैं दिया बाती करती थी, पूछती थी कि गुरुपा आप
यहीं पे हो ना, मेरे पास ही हो ना, तो जवाब मिल जाता था। आजकल जवाब नहीं मिलता। गुरुपा कहाँ हो, कैसे हो, बताते नहीं है कुछ भी। नहीं तो फटाफट मैसेज आ जाता, मैं तेरे घर में विराजमान हूँ। अब पता नहीं क्या है, कैसे है। तो पता नहीं गुरुपा जी, पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा है ये चीज़। पता नहीं है मेरे को, नहीं पता नहीं लग रहा मुझे कुछ भी। पता नहीं मेरे से नाराज हैं गुरुपा, पता नहीं क्या है। गुरुपा अगर कोई नाराजगी है तो मुझे बता देना। जब आप ना जवाब नहीं देते ना, फिर मेरे को डर लगने लग जाता है, बहुत लगता है। पता नहीं किस लिए गुरुपा मेरे से नाराज है। प्लीज़ गुरुपा, कोई भी गलती हो तो मुझे बता देना, मैं अपनी गलती मान लूँगी। और हाँ गुरुपा, जो भी मेरे से गलती हुई थी, मैंने पहले भी मांग ली है 2-3 बार माफ़ी, आज फिर मांगती हूँ कि गुरुपा मुझे माफ़ कर देना, जो भी मेरे से गलती हुई है, जो मैंने अबॉर्शन करवाया उसके लिए माफ़ कर देना गुरुपा अपनी बेटी को। जो भी देवी देवता, माता रानी, सब से मैं यही हाथ जोड़ के, कान पकड़ के, नाक रगड़ के माफ़ी मांगती हूँ सबसे, मुझे माफ़ कर देना। उस टाइम मुझे पता नहीं था, मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ सारा परिवार ने मेरे पे जोर डाला, तभी ये काम हुआ है। अकेला आदमी नहीं कर सकता कुछ भी ऐसे काम। तो माफ़ कर देना गुरुपा, मेरे को माफ़ कर देना, बाकी भी तो मेरे परिवार है उनको भी माफ़ कर देना। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा सर्वदा भला करना, सर्वदा भला करना। जो चैनल पे काम करते हैं आंटी अंकल, उनके घर में उनको भी ब्लेसिंग देना। जो हॉस्पिटल में हैं, बाहर बेचारे सड़कों पे भूखे प्यासे बैठे हैं, उनको भी ब्लेसिंग देना अपनी। और जो जो ये एरोप्लेन का हादसा हुआ है गुरुपा, वो जो बेचारों की एक पता नहीं बैठे बैठाए क्या हो गया एकदम, है ना। और जो देखो प्लेन में थे वो, उनका तो पता है ही, उनका तो था भी, कुछ भी मान सकते हैं भी गलती हुई है। जो नीचे बैठे थे अपने खाना वाना खा रहे थे, उनकी क्या गलती थी, वो तो नीचे अपना खाना खा रहे थे, है ना। तो गुरुपा बस यही रिक्वेस्ट है मेरी, उन सबको अपने चरणों में जगह देना गुरुपा को। गुरुपा जी, सारे भी जितने भी थे वो सारे कुल मिला के उनको सबको अपने चरणों में जगह देना मेरे गुरुपा। यही मेरी अरदास है आपसे आज। और मैं अपने शुक्राना, मैं यूएसए से बोल रही हूँ, सॉरी। और मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी और मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सरबत्ता फला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा दे साइयां रखी चरना दे कोल, मेरे दातिया मैनू भटकन ना दें, मैनू सही रस्ते ते रखना गुरुपा। गुरुपा सही रस्ते पे चलाई रखना मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।